अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज यहाँ पर हम चिकन ब्रेड बना रहे हैं, वो भी विदाउट ओवन। अगर आप विदाउट ओवन बेकिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट ब्रेड बनकर तैयार हुई है। कलर भी बहुत ही औसम आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1/4 कप मैंने जो है पानी लिया है। ये नीम गर्म पानी है। इसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ही हम ड्राई ईस्ट शामिल करेंगे। ये इंस्टेंट ईस्ट है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप, और इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून, और 2 टेबल स्पून में यहाँ पे मिल्क पाउडर के शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल के शामिल करूँगी, जो कि घर के खाने वाला स्पून होता है। बस इसके बाद हमने इसके अंदर जो ईस्ट को हमने फूलने के लिए छोड़ा था, ये अच्छी तरह से रेडी हो गया है। इसका मतलब है ईस्ट हमारा एक्टिव है। बस अब इसको हम आटे में शामिल कर देंगे। अच्छा, इंस्टेंट ईस्ट को जो है आप डायरेक्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लूम करके डाला है। इसकी वजह होती है इसको चेक कर लेते हैं ताकि आपका ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप ही मिल्क का इस्तेमाल करूँगी, और आपने इसको देख कर डालना है क्योंकि अब हमें इसको मिल्क से ही गूँथना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मिल्क शामिल करना है। अभी मैंने 1/4 डाला है और थोड़ा थोड़ा करके मैं बाकी शामिल करूँगी। और आपने इसको थोड़ा टाइट सा डो बनाना है, बहुत नरम नहीं करना, और मीडियम सॉफ्ट डो आपने रेडी करना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको गूंद लेना है हाथ की मदद से। थोड़ा स्टार्ट में स्टिकी होगा, फिर जैसे जैसे आप गूंदते जाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको अच्छे से आपने गूंदना है ताकि स्मूथ हो जाए। अगर ज़्यादा स्टिकी हो रहा हो तो आप थोड़ा सा ड्राई यानी कि मैदा भी शामिल कर सकते हो, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी। बस इसको अच्छे से गूंद लें। उसके बाद हमने इसके इसी बर्तन में, मैंने सेम बर्तन में ऑयल ज़रा सा ड्रिज़ल कर दिया है ड्रॉप्स में। बस उसके बाद उसको मिक्स करके इसको कवर अप कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये 1 घंटे में राइज़ होता है। अगर मौसम ठंडा है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, वरना 45 टू 60 मिनट ही लेते हैं राइज़ होने में। बस यहाँ पर हम इसके अंदर का बैटर रेडी करेंगे। जो फिलिंग हम इसमें करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच बटर लिया है और 1 चम्मच ही कुकिंग ऑयल लिया है। और इसमें मैंने एक जो क्लोव होता है लहसुन का, उसको हल्का सा चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाफ़ मीडियम साइज़ की जो है अनियन ली है, उसको भी हमने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। बस इसको सौते होने तक के पकाएंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदे के शामिल करेंगे। आँच को आपने स्लो रखना है, और इसको मिक्स करते हुए हल्की आंच पे ही आपने इसको 2-3 मिनट ही इसको आपने भूनना है बस। ठीक है, हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर हाफ़ कप मिल्क शामिल कर दूँगी, और हाफ़ कप ही मैंने जो चिकन जिस पानी में बॉईल की थी वो पानी मैंने रख लिया था, हाफ़ कप ही मैं वो वाला पानी भी इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब इसको आपने पकाना है कि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, आप देखेंगे इसको। और उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और मसाले ऐड करेंगे। मसाले यहाँ पे मैं बहुत सिंपल ऐड करूँगी, जिसमें आपने सॉल्ट ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून आपने चिली फ्लेक्स डालने हैं, लाल कुटी हुई मिर्चें। और उसके बाद आपने इसमें हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च के शामिल करने हैं। बस ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, तेज़ या हल्का। ठीक है, बस इसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब देख रहे हैं सॉस भी तकरीबन गाढ़ा हो गया है। इसके अंदर मैंने ये तकरीबन 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। सारा जितना भी वाइट सॉस है वो इसके ऊपर लिपट जाएगा। और हमें थोड़ा गाढ़ा ही बनाना है, वो लिक्विड ही नहीं बनानी हमें सॉस को। बस यहाँ इसको मिक्स करते हुए अच्छा से हमने पका लेना है। जब देखें आप ये अच्छा सा कुक हो गया है, और तो बस इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। और इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आपके पास जितना हो आप उतना डालें, ना डालें स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा जो बैटर है रेडी हो गया था। डो देखें माशाल्लाह से अच्छी सी राइस हो गई थी, 1 घंटा से ज़्यादा इसको हो गया था। और यहाँ हमारी लाइट भी चली गई थी, तो मेरे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। बस इस जितना भी डो मैंने लिया था उससे मैंने 5 बराबर साइज़ के पेड़े बना लिए थे। यहाँ मैं 5 बंस बना के तैयार करूँगी इन पेड़ों से। तमाम पेड़े बनाने के बाद आपको क्लिंग रैप से या किसी कपड़े से उसको ढक कर रखें। अच्छा, अब चूँकि मैंने बताया आपको कि लाइट चली गई थी, तो 3 बस जो अंधेरा था और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने 3 जो पेड़े थे उनका बनाकर मैंने इसको प्री हीटेड करके पतीले में बेक होने के लिए रख दिया था। जैसे ही वो बेक होंगे तो मैं आपको लाजमी वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने ये पेड़े बनाए थे। ठीक है, आपने रेक्टेंगल शेप में आपने इसको बेल लेना है।
थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए उसके बाद आपने इस सेंटर में फिलिंग रखेंगे और उसके बाद इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से आपने एक दूसरे के पैरेलल लाइंस पे कट लगाने हैं। बस जिस तरीके से मैं वीडियो में इसको फ़ोल्ड करूँगी आप उसे देखते जाएं और आपने इन तमाम काम से पहले ही 10-15 मिनट आपने पतीले को प्री हीट करने के लिए रख देना है मीडियम आंच पे। केक जब हम बेक करते हैं तो स्लो आंच पे बेक करते हैं, लेकिन जब हम ब्रेड वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह जो भी बेक करते हैं वो थोड़ा हाई फ्लेम पे बेक करते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम आंच पे पतीले को गर्म करने रखा हुआ था। इसी तरीके से मैंने सारे बन्स बना लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद आपने करना क्या है, इस बनाने के बाद भी आपने इसको कवर करके रखना है कपड़े से या फिर किसी भी शॉपर की मदद से, तकरीबन 15 मिनट। इससे ही दोबारा री राइज़ होंगे और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। एक दफ़ा और आप इसको देख लीजिए जिस तरीके से बनाया है मैंने मेथड। रेक्टेंगल शेप में आपने इसको बेलना है, उसके बाद कट्स लगाने हैं और सेम वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है। अच्छा, जो लोग ओवन में बेकिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये 180 डिग्री पर आपने ओवन को प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है ना ब्रेड्स को पहले री राइज़ होने के लिए छोड़ना है 15 मिनट के लिए। उसके बाद जब आप ओवन में रखेंगे तो उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर आप पतीले के अंदर भी टेम्परेचर मीटर रख कर चेक करें तो 200 से 230 तक के होना चाहिए, यानी आपका हाई फ्लेम पे पतीले का टेम्परेचर होना चाहिए। अब देखें यहाँ भी राइज़ हो जाएंगे इस तरीके से। चलिए मैं आपको फ़र्स्ट बैच अपना पहले दिखा देती हूँ कि वो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त राइज़ हुआ था। आप ये देख सकते हैं कपड़े पर पे से भी कितना ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है। तो आपने इतना ही पतीले को गर्म होना चाहिए और आपने इसको कितनी देर रखना है, तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट से पहले आपने पतीला नहीं खोलना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने रखना है, लो पे नहीं रखना। मीडियम से थोड़ी सी बढ़ती हुई होनी चाहिए, यानी पतीले से बाहर निकलनी चाहिए आपकी आँच। बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम, यानी कि समझ जाएँ कि ज़्यादा आपने बाहर नहीं निकालना कि पतीले से बाहर आ रही है और आसपास चीज़ों पे लग रही है। तो बस आपने देखें यहाँ पे जैसे ही बाहर निकाला उसके बाद मैंने बटर लगाया है इसके ऊपर और इसको भी हम कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने हरा धनिया भी शामिल कर लिया था। बस यहाँ पे हमारे जो हमने आपके सामने अभी बनाए थे ये राइस हो गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हम इस पर अंडे से हमने इसको एग वॉश करना है। अंडा और थोड़ा सा दूध मिलाया था मैंने। उसके बाद ऊपर से हमने इस पर तिल छिड़क देंगे, या आपके पास कलौंजी हो या आप ब्लैक सेसमी सीड आप उस पर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। बस यहाँ देखें मैंने ये ओवन का ही एक रैक होता है, उस पर मैंने आसानी के लिए अपनी इस तरह बटर पेपर पे रख कर रखा है ताकि मुझे निकालने में और रखने में आसानी हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट रखते किसी प्लेट में तो निकालने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, अब मैंने इसको रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा था। फुल भी नहीं करनी है आपने, वरना आपके बंस जल सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे और कलर चाहिए था। तो 4 टू 5 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं रखना है। बस आपने 3 टू 4 मिनट, ये देखें आपने माशाल्लाह से कलर फिर से इतना ज़बरदस्त आया है। इसको निकालते ही आपने दोबारा से आपने इस पर जो है अपना बटर अप्लाई करना है, थोड़ा सा कोरिएंडर लगाना है और इसको कवर करके रख देना है। अब मैं आपको रिज़ल्ट शो कराती हूँ इसका, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। जब आप 15 मिनट के बाद देखेंगे कितना लाइट सा कलर आया, तो थोड़ी सी आंच और बढ़ाकर आपने 4 टू 5 मिनट के लिए छोड़ देना। देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये देख सकते हैं आप, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। अंदर बिल्कुल भी इसकी मॉइस्चर नहीं है, लेकिन बहुत सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।